ब्राह्मण समाज पर तथाकथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पिछड़ा वर्ग नेता प्रीतम लोधी ने आज ग्वालियर के एक निजी होटल में ओबीसी महासभा की सदस्यता ग्रहण करते हुए ऐलान किया है कि ओबीसी समाज के विभिन्न अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लाएंगे और एक मंच पर लाकर समाज के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जाएगी, जिसमें ओबीसी और दलित समाज के लोगों को जहां उनका हक दिलाया जाएगा तो वहीं आरक्षण की मांग भी तेज की जाएगी। दरअसल प्रीतम लोधी यहां ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं बोले थे और जो बोला था उनके लिए उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी थी। बावजूद इसके सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि एक तथाकथित कथावाचक द्वारा मुझ पर कई अशोभनीय टिप्पणी करते हुए खुलेआम धमकी दी गई। बावजूद इसके कथावाचक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रीतम लोधी ने कहा कि हजारों साल से हम ब्राह्मण समाज की पूजा करते चले आ रहे हैं और जो वास्तव में सत्य के वचन पर चल रहे हैं उनकी पूजा में जारी रखेंगे। वहीं तथाकथित कुछ लोगों द्वारा उन्हें धमकियां दिए जाने के सवाल पर उनका कहना है कि धमकी और से भी डरने वाले नहीं हैं। प्रीतम लोधी कोई अंगूर की बेरी नहीं है जिसे जो चाहे तोड़ लेगा। प्रीतम लोधी से टकराने के लिए ताकतवर आदमी चाहिए और जो टकराएगा उसे उसका अंजाम भी दिया जाए। पूरे देश की समाज से और दो तीन बार मांगी। फिर इनने ऐसी बात क्यों कही? इनने तो ये कहना था प्रीतम ने अगर माफी मांग ली है हमने क्षमा दिया। नहीं, आप तो ये देखो कि आपके सर्किल में ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, आप उनसे पता कर लेना कि वो मुखिया मान देगा जीवन साथी को। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ वो 50% ब्राह्मण मेरे साथ है पिछड़ में। तो मैं फिर आपको समाज का विरोधी हो गया। मेरे साथ है, मैं मना क्यों करता हूँ? मेरे साथ में भी है ना। अभी आपने कहा ब्राह्मण समाज या जाटव समाज को पूजने का कार्य किया जाए। मैंने इसलिए कहा कुछ पूरा नहीं कहा, कुछ लोग। हाँ ये ठीक है। कुछ लोग क्या कुछ लोग ऐसे कुछ लोग हैं ब्राह्मण समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी अन्यायी पाखंडी। हमारे ऐसा नहीं, लोधी समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी पाखंडी और अपराधी। हमारे समाज में भी। जाटव समाज को पूजनी बना रहे हो तो आरक्षण भी खत्म करने की मांग कर रहे हो। आरक्षण खत्म करने की नहीं मांग कर रहे, मैं तो और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को उतरूंगा। ब्राह्मण समाज को खत्म कर दो। क्यों कर दो भाई ब्राह्मण समाज को? हमारे कितने कालों से हम पूछते आ रहे, क्यों खत्म कर दो भैया? आप भोजन ही नहीं कराओगे तो खत्म ही हो गए। आप दो तरह की बातें मत करो। अरे ये पिछड़े वर्ग का हक है। आरक्षण सरकारी नौकरियां हो रही हैं, आरक्षण कहाँ किसके लिए मांगे? जब जाटा समाज पूजा जाएगा तो जैसे और समाजों के लिए आरक्षण है ऐसे ये आरक्षण मांग रहे हैं। या फिर सरकार एक ही चीज कर दे तो पूरा आरक्षण खत्म करके, या तो वही कर दे प्राथमिकता के आधार पर कर दे। कई जगह है, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, अब महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिल रहा है और मध्य प्रदेश में आरक्षण। मैं ये पूछ रहा हूँ फिर महाराष्ट्र में आरक्षण क्यों दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? आरक्षण की मांग की जगह नौकरियों की मांग करो ना। नौकरी ये सामने भाई फैक्ट्री है नहीं है तो नौकरी लगा दो भाई। तो क्या पैसे वाला बना दो भैया, फैक्ट्री में नौकरी लगा दो। नहीं, हर समाज के गरीब है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर समाज में गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोधी समाज में गरीब नहीं है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण समाज में है क्या नहीं गरीब? गरीब है। सेवा करोगे ठाकुर समाज के नहीं ब्राह्मण समाज का है तो गरीब ब्राह्मणों की सेवा करोगे ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसकी? ऐसी के हाथ जोड़ के मालिश करके। और महासभा की सदस्यता लिए किस तरीके का एक मिशन रहेगा, अब अगला किस तरीके का आपका एक्शन रहेगा? मैं इसलिए कि एक तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है, सामाजिक संस्था है। मैं भी लोधी समाजिक संस्था से महासचिव हूँ। मैं जितने भी पिछड़े वर्ग ओबीसी की
जितनी भी संस्थाएं हैं काम कर रही हैं जाटव समाज से और वाल्मीकि समाज से, मैं इन सारी जितने भी संगठन हैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे जुल रहा हूँ और सबको एक बैनर तले इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको एक बैनर तले लाके और फिर लड़ाई लड़ी जाए ताकि जी बेटी बचाओ, बेटियों की सुरक्षा हो और गरीबों की सुरक्षा हो और गरीबों को हक मिले। और आरक्षण की भी लड़ाई, इसी के बीच में आरक्षण की भी लड़ाई लड़नी है, आरक्षण की भी लड़ाई लंबी है, उसको भी लड़ना है। आपने कहा कि ब्राह्मण समाज ने आपको बहुत आहत किया है, बहुत सारी FIR हुई है आपके खिलाफ। नहीं, जी सरकार ने किया, ब्राह्मण समाज ने नहीं किया है, सरकार ने किया है। मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कोई ऐसा गलत शब्द नहीं बोला था और अगर बोला भी तो मैंने माफ़ी मांगी, उसके बाद भी मुझे निष्कासित कर दिया और केस लगा दिया मेरे पे। और एक कथाकथित वो बड़े ऊंचे मंच से और गालियां बक रहे हैं, मार रहे हैं, ठटरी बना रहे हैं, नकटा कह रहे हैं, जाने क्या क्या बोल रहे हैं, अपनी समाज को आदेश दे रहे हैं और चूड़ियाँ पहन लो और उन पे कोई FIR नहीं हुई, न उन पे कोई बात कही सरकार ने। तो इसी का तो बदलाव चाहिए कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे ठाकुर समाज से हो, चाहे OBC समाज से हो, कानून तो सबके लिए है ना लागू। जाटवों की सेवा करने की बात कही आपने, जाटवों की और गरीबों की। अब देखना, मैंने कई लोग देखे, हमारे यहाँ मैंने KP देखा है, KP सिंह विधायक पिछोर में, उसके लोग पैर छीते हैं, वो देखता भी नहीं है मेरे पैर कौन छी रहा है। अच्छा हाँ, जो नहीं छीता है उसको जरूर देखता है, जो कौन है जिसने पैर नहीं छीए मेरे, उसको जरूर देखता है, और छीते उनको नहीं देखता। और आप गरीबों के तुम पैर छीके देगा ना और उनकी सेवा करके देगा ना, वो कितनी दिल अंदर से खींच के तुमको दुआएं देंगे और आशीर्वाद देंगे तुम लोग। आपने कहा 1 साल तक की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनके तो करते ही हैं, कब से कर रहे हैं, हजारों सालों से, पीढ़ियों से, दर पीढ़ियों से कर रहे हैं। ब्राह्मणों की नहीं करेंगे? करेंगे क्यों नहीं करेंगे? जो वास्तव में ही न्यायप्रिय हैं, जो वास्तव में ही सच्ची साधना से लोगों की वचन देते हैं, जो वास्तव में ही सही बात करते हैं, उनकी सेवा करेंगे। हम पार्टी बुलाएगी तो जाएंगे आप? हाँ? पार्टी आपको किसी को बुलाती है तो? नहीं, अब नहीं। अच्छा, जो धमकियां मिल रही हैं आपको अलग अलग लोगों से जी, तो प्रीतम लोधी कितने दबाव में आने वाले हैं? देखिए, धमकी में दवा में जो नहीं आऊँगा। अब वही कह रहे थे कथा के मेरे सामने मिल गया तो मैं मसल दूंगा। मैंने मसलने को, यार प्रीतम लोधी कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं है कि अंगूर की डेयरी है ऐसे मसल देगा मुझे। अब प्रीतम लोधी को मसलने के लिए फिर ताकतवर आदमी चाहिए और मैं कह रहा हूँ वो मसल देगा, वो सामने आके बता दे, मैं यही मान जाऊँगा। अगर ये पेशाब निकल ले, पजामा नहीं बिगाड़ ले तो मानना यार बस। हाँ।